आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो हम HTML का फॉर्म करने वाले हैं। अभी तक हमने HTML के कुछ बेसिक हमने पढ़े हैं कि HTML में टैग कैसे, इमेज, हाइपरलिंक्स, पेज के बैकग्राउंड पे जो इमेज देना होता है या फिर कलर देना होता है, वो सब हमने देखा है। अब हमें बनाना है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आपने जब यहाँ पे ESTC में जब एडमिशन लिया था तो भी आपने फॉर्म फिल किया था, या ऑनलाइन जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, उस फॉर्म की कोडिंग हम देखेंगे। हम कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे जिसमें आपको नेम एंटर करना है, और नेम एंटर नेम करना है, एड्रेस करना है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, ईमेल आईडी ऐड करनी है। ये सारा हम कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे। हम फॉर्म की पूरी डिज़ाइनिंग करेंगे कि फॉर्म हमारा कैसे बनता है। फॉर्म बनाने के लिए HTML फॉर्म्स होते हैं। HTML फॉर्म बेसिकली डॉक्यूमेंट है आपका, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके मल्टीपल फील्ड आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो, सबमिट बटन, मेन्यू, ठीक है, ड्रॉप डाउन बटन। तो इस तरह से मतलब सिलेक्ट बॉक्स। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, अलग अलग इसके अंदर ऑप्शंस हैं जिससे हम पूरा फॉर्म क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है, फॉर्म एक्शन, और यहाँ पे एक आपको सर्वर का URL देना है या एक दूसरे पेज का आपको URL देना है, जिस पेज पे आप उस फॉर्म के सबमिट होने के बाद वो डेटा लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के लास्ट में एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं ना सबमिट बटन। अब वो सबमिट बटन पे क्या होता है कि जैसे फॉर्म सबमिट करा तो वो जो फॉर्म के अंदर जो भी आपने डेटा डाला है, जो आपने नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डिटेल डाली है, वो डिटेल आपकी कहीं ना कहीं तो जाएगी। वो बेसिकली वैसे एक्चुअल में जो जाती है वो सर्वर के पास जाती है। सर्वर फिर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर आपको रिजल्ट देता है, जो भी आपका मैसेज देना है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, या थैंक यू फॉर अप्लाइंग, या आपको कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड देना हो, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो सर्वर से आती हैं। तो जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के सबमिट करने पर वो फॉर्म जाना चाहिए सर्वर पे। तो इसलिए हमने जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग के एक्शन, यानी कि फॉर्म के सबमिट होने पर क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो हम सर्वर का URL देंगे कि सर्वर के पास वो दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मेथड होते हैं गेट एंड पोस्ट। अब ये गेट पोस्ट क्या मेथड होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और इसके अंदर जितने भी हमारे फॉर्म के जो हमें नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, एड्रेस एंटर करना है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कोड करेंगे और देन फॉर्म हमारा क्लोज होगा। तो फॉर्म का स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है। HTML जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स के अंदर ये सारे आपके कंट्रोल्स होते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल लगाते हैं, चेक बॉक्स हम यूज़ करते हैं, रेडियो बॉक्स, सिलेक्ट बटन, फाइल सिलेक्ट, हिडन और क्लिकेबल बटन, सबमिट रीसेट बटन। तो काफ़ी सारे इसके अंदर हमारे कंट्रोल्स यूज होते हैं। सबसे पहले हमारा सिंगल लाइन इनपुट फॉर्म, यानी कि सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फॉर्म। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर्म के अंदर हम एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे जिसके अंदर आप कोई एक सिंगल वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे कि आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, या लास्ट नेम एंटर करना है, या कंप्लीट नेम एंटर करना है, तो वो एंटर करने के लिए एक सिंगल बॉक्स होता है। तो इसको पढ़ने से बेटर है, चलिए मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल देते हैं। न्यू फाइल में हमारा आता है, पहले हम इसको कर लेते हैं सेव। HTML फॉर्म के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया .html। ओके, HTML स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं फॉर्म, और इधर जो आपका बॉडी है, बॉडी में सबसे पहले आपको अपना फॉर्म टैग स्टार्ट करना है, फॉर्म टैग क्लोज करना है। फॉर्म के अंदर अभी आप एक्शन दे या ना दे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एक्शन हम कैसे दे सकते हैं और किस पेज पे दे सकते हैं। डायरेक्टली आप फॉर्म आप स्टार्ट कर सकते हो। इसका हम आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जब आप जाते हो
तो इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं अभी शो कर रहा है, ब्राउज़र पे अभी हमारा कुछ भी शो नहीं करेगा। रीज़न क्योंकि अभी हमने सिर्फ फॉर्म बनाया, बट फॉर्म के अंदर का कोई फील्ड नहीं है। तो अपन फॉर्म के अंदर का पहले फील्ड बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपना नेम एंटर कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल देंगे जिसको हम कहते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट टाइप। ये इनपुट क्या है, इनपुट टाइप एक टैग है, इनपुट टैग है। और इनपुट टाइप में हम देते हैं किस टाइप का डेटा आपको एंटर कराना है। तो इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज करते हो इसको सेव करो। यहाँ से हम आउटपुट F5 करते ही देखो यहाँ पे एक नेम लेबल आ गया और उसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आप यहाँ पे अपना नाम एंटर करो, ठीक है। आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हो। तो ये क्या बन गया, एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे जो हमने इसकी बात करी है कि सिंगल लाइन इनपुट फॉर्म, तो सिंगल लाइन इनपुट फॉर्म में हम एक सिंगल लाइन को इनपुट करते हैं। यहाँ पे इनपुट टैग यूज किया जाता है। इस इनपुट टैग के अंदर ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने टाइप यूज करा, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप पे हमने क्या करा, टेक्स्ट। दूसरा इसके अंदर आता है नेम। नेम होता है बेसिकली यूज टू गिव अ नेम ऑफ द कंट्रोल विच द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड गेट द वैल्यू। यानी कि नेम से क्या होता है कि हम इसका एक लॉजिकल नेम देते हैं हर एक टेक्स्ट बॉक्स का। मान लो ऐसे ही मैंने 5 टेक्स्ट बॉक्स दे दिए, पर पाँचों टेक्स्ट बॉक्स को मुझे एक लॉजिकल नेम देना पड़ेगा, ताकि जब सर्वर के पास डेटा जाए तो सर्वर पहचान सके कि कौन सा डेटा कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आया है, ठीक है। तो वो हम नेम से देते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू। कैन बी यूज टू प्रोवाइड द इनिशियल वैल्यू इनसाइड द कंट्रोल। यानी कि अगर आपको उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनिशियल कोई वैल्यू देनी है तो हम वैल्यू से दे सकते हैं। देन आता है साइज, यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कितना बड़ा होगा, वो हमारा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज से हम उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स को। नेक्स्ट आता है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का मतलब होता है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें कितने कैरेक्टर अलाउ होंगे, ठीक है। तो वो मैक्सिमम लेंथ होती है कि मैक्सिमम लेंथ हम कितनी देंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं सबको। सबसे पहले हमारा है इनपुट टाइप। टाइप हमने देख लिया, इसमें हम नेम दे देते हैं। नेम के अंदर कोई भी आप लॉजिकल नेम दे दो, जैसे मैंने T1 नाम दे दिया टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। और इसके अंदर हमने दे दिया साइज। साइज अब आपको देना है, जैसे मैंने 50 का साइज दिया, ओके। और देन इसके बाद आता है मैक्स लेंथ मेरा, कि मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी होगी। मैक्सिमम लेंथ मैंने कह दिया कि 20 कैरेक्टर्स, बस 20 कैरेक्टर्स तक ही इनपुट करेंगे, ओके। नेम, साइज, मैक्स लेंथ और इसके अंदर थी वैल्यू। तो वैल्यू हमने कुछ भी दे दिया, तो मैंने नेम वैल्यू दे दिया, ओके। आप करो इसको सेव। F5 करते ही देखो ये कितना बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने 50 साइज दे दिया था। तो ये 50 कैरेक्टर का साइज हो गया। और जो मैंने वैल्यू दी थी वो वैल्यू यहाँ पे इनिशियली दिखा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल अगर इसके अंदर कोई वैल्यू आपको ऑलरेडी देनी है तो हम नेम से देते हैं उसको, ठीक है। वैल्यू से देते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट से दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने नाम दे दिया और मैक्सिमम लेंथ मैंने क्या लिखी थी, 20 लिखी थी। तो यहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो देखो 20 से ऊपर ही एंटर भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स हम क्रिएट करते हैं। इतना क्लियर है। चलिए मैं साइज 20 ही कर देती हूँ अभी, ठीक है। तो पहले हमने ये यूज करा। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि अगर आपको पासवर्ड एंटर करनी है, तो पासवर्ड एंटर कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली पहले तो DR लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट रो में आए। और यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड में भी जो हमारा टैग लगता है वो इनपुट टाइप ही लगता है, इनपुट टाइप। बट इसमें जो टाइप चेंज होता है, वो टाइप बदल जाता है, टाइप में आ जाता है पासवर्ड, ठीक है। टाइप हो जाता है पासवर्ड। और इसके अंदर आप पासवर्ड की मैक्सिमम
लेंथ आप कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ आप ले सकते हो। इसके अंदर दोनों चीज़ें ही आती हैं, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। जैसे नॉर्मली जो पासवर्ड होते हैं वो 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम जो उसकी साइज़ होती है वो 31 कैरेक्टर्स तक होती है। 31-32 कैरेक्टर्स ही लेता है, इससे ऊपर नहीं लेता है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ उसकी बता सकते हैं। नेक्स्ट लेंथ हमने कर दिया 32 और इसमें मिन लेंथ आप कर दो 2, ठीक है, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ, तो ये हमने सेट कर दिया। अब लेकिन अभी जो मैं मिनिमम लेंथ और मैक्स लेंथ जो मैं आपको बताऊंगी, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं एंटर करती हूँ। मैक्सिमम तो दिख जाएगा कि 32 से ऊपर नहीं आप कर सकते हो, बट मिनिमम आप चेक नहीं कर सकते। मिनिमम चेक करने के लिए अब इस फॉर्म के अंदर लास्ट में हमें एक सबमिट बटन लगाना पड़ेगा। उस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तब वो हमें बताएगा कि मिनिमम लेंथ 8 होनी चाहिए। अगर आप उससे कम देते हो तो फिलहाल अभी हम जो है मिनिमम लेंथ को चेक नहीं कर सकते। या अभी मैं सबमिट बटन लगा ही देती हूँ और लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया नेम देन पासवर्ड। पासवर्ड को आप कुछ भी पासवर्ड दो, देखो इसने 32 के बाद और एंटर करना बंद कर दिया। और पासवर्ड में क्या होता है, जैसे पासवर्ड होता है ना हिडन, तो हिडन करेक्टर आ जाए। इस आई पे क्लिक करोगे तब ये दिखाएगा कि हाँ भाई इसमें आपने क्या फिल करा है, ठीक है, तो ये हिडन करेक्टर है। अब अगर इसकी मिनिमम लेंथ चेक करनी है तो हमें एक इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक सबमिट बटन लगाना पड़ेगा। तो पहले हम बटन लगा देते हैं। बटन लगाने के लिए भी हमारा क्या होता है, इनपुट टाइप ही होता है, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम लिखते हैं सबमिट, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट। और नेम आप इसका लॉजिकल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, तो लॉजिकल नेम भी हम सबमिट कर देते हैं। सेव करेंगे, आउटपुट में जाके आप चेक करो फाइल। अब जैसे मैंने नेम दे दिया, ठीक है, और इसमें जो मैं पासवर्ड दे देती हूँ, मैं 8 कैरेक्टर से कम देती हूँ, ठीक है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखो इसने मैसेज दे दिया कि प्लीज़ लेंथ क्या है, द टेक्स्ट ऑफ 8 कैरेक्टर और मोर, यानी कि करंटली आपको 3 कैरेक्टर्स दिए हैं बट उससे ज़्यादा कैरेक्टर आपको दे दें। तो इस तरह से बटन के सबमिट पे हम ये एक्शन जो है वो देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन उस पर ही ये दिखाता है सबमिट बटन पे। पासवर्ड में और क्या क्या एट्रीब्यूट होता है, हम एट्रीब्यूट आप चेक कर लेते हैं। ये पासवर्ड कंट्रोल है, इसके अंदर आता है टाइप, इनपुट टाइप हो गया, इसका नेम दे सकते हो, इसमें भी आप वैल्यू दे सकते हो, इनिशियल वैल्यू अगर कुछ देनी हो। इसमें आप साइज दे सकते हैं, साइज वही टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ाने के लिए, और मैक्स लेंथ, ठीक है, मिन लेंथ भी आप यूज़ करते हो, जो मैं यूज़ करके आपको दिखा सकती हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट। मल्टीपल लाइन का मतलब होता है अगर हमें एक से ज़्यादा लाइनें इनपुट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि आपको जैसे एड्रेस एंटर करना है अपना, तो एड्रेस कैसे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमने डी आर लगाया और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एड्रेस। तो एड्रेस के लिए जो हम इनपुट करते हैं उसके लिए हमारा होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग यूज किया जाता है। टेक्स्ट एरिया के अंदर जैसे आप इसको सेव करके चेक करो तो देखो टेक्स्ट एरिया में ये बड़ा बॉक्स आ रहा है। अब इसके अंदर आप कुछ भी एंटर करो, ये मल्टीपल लाइनों में एंटर हो रहा है, जितना मर्जी एंटर करते जाओ ये एंटर करेगा, ठीक है। आप अगर इस बॉक्स का साइज बढ़ाना चाहते हो तो वो भी हम साइज बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए इसके अंदर यूज़ किया जाता है टेक्स्ट एरिया में रो, यानी कि आपको कितनी रो में देना है, जैसे मुझे 5 रो में देना है। और इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं कॉल्स। कॉल्स यानी कि कॉलम वाइज जो विड्थ है वो कितनी बढ़ानी है। कैरेक्टर आपको कितने देने हैं, एक साथ मुझे कैरेक्टर देने हैं 30, ठीक है, 38 करना है। सेव करें, ये देखिए, ठीक है, तो
5 रोज हो गई, 30 करेक्टर्स हो गए। एक साथ जो आप एंटर करोगे तो 30 करेक्टर्स होंगे, एंटर करते जाओ। और जैसे ही इसमें इस बॉक्स से ज़्यादा अगर वैल्यू आ जाती है तो ये अपने आप ये देखिए वहाँ पर स्पेलिंग भी आ जाती है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस तरह से जैसे अगर आपको कमेंट आपको लिखना है फॉर्म के अंदर, अगर आपको कमेंट बनाना है, सजेशन आपको देने हैं या इस तरह का कुछ भी देना है तो हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं इसके लिए। इसके अंदर एक और चीज़ आती है, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का जो टैग है उसके बीच में अगर आप कुछ लिखते हैं तो हमने लिख दिया टाइप योर टेक्स्ट, ठीक है, तो वो हमारा क्या दिखाएगा, तो यहाँ पे पहले से ही वो लिखा हुआ आ रहा है जो आपने इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दी है, टाइप योर एड्रेस। इसको हटा के फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल आता है वो है कलर, इनपुट टाइप कलर। अगर मान लो अगर आपको कलर देना है, ठीक है, जैसे अब मुझे कलर चूज करना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं, तो इसमें लिखा जाता है इनपुट टाइप कलर। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है लेबल फॉर, ये क्या होता है, जैसे अभी हमने सिंपल नेम लिख दिया, पासवर्ड लिखा है, एड्रेस लिखा है, वो क्या होता है, वो लेबल होते हैं। तो प्रोफेशनली यहाँ पे लेबल देने के लिए आप इस तरह से लेबल टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। लेबल फॉर, यहाँ पे जो नाम लिखेंगे ये आपका नॉर्मल नेम आ गया, ठीक है, फेस कलर, और यहाँ पे आपने वो नाम दे दिया, लेबल दे दिया, लेबल क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारा लेबल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे हमने एक आईडी प्रोवाइड करी है। ये बेसिकली जो आईडी होता है ये CSS का पार्ट है। ये एक लॉजिकल आईडी क्रिएट करने के लिए होता है उस टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इनपुट टाइप में जैसे ही आप कलर देते हैं तो ये कलर आपको शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू में आप इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं कि कौन सा कलर आएगा, ये FF00 करके इसमें एक इनिशियल कलर दे दिया। अब मैं यही आपको दिखाती हूँ कलर हम कैसे दे सकते हैं। हम सिंपल लिख लेते हैं चूज कलर, इनपुट टाइप कलर, नेम आप कुछ भी दे दो, नेम जैसे मैंने दे दिया कलर। यहाँ पे आती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू हमें क्या देना है, इनिशियल वैल्यू मैंने FFF दे दी, ठीक है। सेव करो, देखो यार, तो यहाँ से देखो इनिशियल कलर मैंने F दे दिया, F का मतलब होता है वाइट, तो ये वाइट कलर दिखा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कलर चूज कर सकते हैं, इस तरह से आप कलर की कोडिंग भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम कलर चूज कर सकते हैं अगर आपको कलर देना है किसी में। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट टाइप डेट। डेट का मतलब है जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलर एक डेट सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आप सिंपल इस टाइम पे फोकस करो, इनपुट टाइप डेट, और इसमें नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जो इनपुट टाइप होता है वो डेट होता है। मैं POV नाम से एक फील्ड बना देती हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करो, इनपुट टाइप में यहाँ लिख देती हूँ डेट, नेम DOB, ओके, और यहाँ से हम BR टैग लगा दिया। तो आप इसको चेक करोगे
देखिए ये देखो, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। अब इसके अंदर प्रॉपर आपका कैलेंडर ओपन हो गया। अब इस कैलेंडर में यहाँ से जाके आप यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हो। ये ना ईयर, आपको ईयर चेंज करना है, ठीक है। ये बात था, और यहाँ ऊपर करेंगे तो ये करने का दिखाना, ठीक है। तो इस तरह से आप ईयर चेंज करो। यहाँ से हमने कोई भी आपकी डेट दे दी, इस तरह से आपकी डेट आती है, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नेक्स्ट उसके बाद डेट के साथ अगर आपको टाइम लेना है तो डेट एंड टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम लोकल, इसमें स्पेसिफाइड है डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड विद नो टाइम जोन। कोई टाइम जोन नहीं होगा, डेट एंड टाइम आप दे सकते हो। इसी तरह से अगर आपको स्पेसिफिक मंथ एंटर कराना है, आप इनपुट टाइप में मंथ देंगे। अगर आपको टाइम एंटर कराना है तो इनपुट टाइप में आप टाइम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करके आप देखना। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ सर्च, ठीक है, गूगल सर्च। अगर मान लो जैसे गूगल का जो सर्च होता है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इनपुट टाइप में आपको क्या करना है, सर्च देना है, ठीक है। और सर्च देंगे तो उससे आप सर्च बटन लगा सकते हैं। इनपुट टाइप सर्च, नेम, कोई भी एक लॉजिकल नेम हमने दे दिया, ठीक है। DR यूज़ करना, सेव करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू जो है इसी से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे मुझे सर्च करना है पिक्चर, और ये सबमिट पे जाए, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना तब हम सर्च बटन यहाँ से कर सकते हैं। ये सर्च हुआ और यहाँ से आपको एक बटन लगाना पड़ेगा और जिस बटन पे हम यहाँ से सर्च करेंगे। तो इस तरह से आप सर्च बटन लगा सकते हो। सर्च के बाद हमारा नेक्स्ट जो इनपुट टाइप होता है वो होता है हमारा फाइल। इनपुट टाइप फाइल में क्या है, जैसे आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, आपको अपना बायोडेटा अपलोड करना है या कोई फाइल अपलोड करनी है, तो फाइल अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हैं। इसमें आपको फाइल लेना है इनपुट टाइप में, यहाँ से हम कर लेते हैं सर्च के बाद हमने एक वो बना दिया, एक लेबल बना दिया कि अपलोड योर सीवी। इनपुट टाइप हम लिखेंगे फाइल, नेम पर शॉर्ट में हमने दे दिया। ये जितने भी नेम या फिर जो आईडी दी जा रही है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा कि इस नेम और आईडी का काम क्या है। इस नेम और आईडी का काम आपको तब समझ में आएगा जब हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। जावा स्क्रिप्ट में इसी के थ्रू से हम फील्ड का जो डेटा है हम उसको गेट करते हैं, उसको उठाते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट हम डिज़ाइनिंग पार्ट कर रहे हैं कि एक हमारे टेबल जो है वो कैसे बनती है और हमारा फॉर्म जो है वो कैसे बनाया जाता है, जस्ट हम डिज़ाइन करते हैं। ये देखो अपलोड योर सीवी करके यहाँ चूज़ फाइल हो गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से आप कोई भी फाइल आप जो है उसको ओपन करके आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो फाइल अपलोड, तो इस तरह से हमें अगर फाइल अपलोड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद आता है, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, टेलीफोन नंबर देना है, तो वो हम इनपुट टाइप टेल में करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपका टेलीफोन नंबर एंटर कैसे करेंगे, क्या स्टाइल होगा उसको एंटर करने का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप आपने टेल दिया, ठीक है, नेम दिया, प्लेस होल्डर दिया। प्लेस होल्डर बेसिकली होता है कि एक होता है आपका ऑफ में कुछ दिखता है, लाइट शेड में कुछ उसमें पहले से ही वैल्यू दिखती है, तो वो चीज़ हमारे प्लेस होल्डर से बन जाती है। प्लेस होल्डर इज एन एट्रीब्यूट। और यहाँ पे हम पैटर्न यूज़ करेंगे। पैटर्न का मतलब है कि आप किस पैटर्न में आप कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया 0 to 9, यानी कि सिर्फ इसी के अंदर का नंबर एक्सेप्टेबल है, और कर्ली ब्रैकेट में हमने दिया 3, यानी कि पहले 3 डिजिट होनी चाहिए, फिर आपका ये हाइफन होना चाहिए, फिर नेक्स्ट हमारा 0 to 9 भी नंबर होना चाहिए, और कर्ली ब्रैकेट में 2, यानी कि 2 डिजिट, फिर 0 to 9 का नंबर होना चाहिए, और फिर 3, यानी कि आपका 3 to 3। इस तरह से जो ये फॉर्मेट दे रखा है, इसी फॉर्मेट में कॉन्टैक्ट नंबर आपका एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। और साथ में इसमें हमने रिक्वायर्ड दे दिया। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये फील्ड होनी ही चाहिए, इसको हम खाली नहीं रख सकते, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब है 100% ये ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, इसमें वैल्यू होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम इसको यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर जैसे मैंने ये ऑप्शन बता दिया कि इसी तरह से आपको जो है नंबर देना है। फिर हम करते हैं पैटर्न। तो पैटर्न के अंदर हमारा क्या है, पहले आपका ये ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, देन हाइफन, फिर ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, हाइफन, ये ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर नंबर 0 to 9, कर्ली ब्रैकेट में कितने नंबर, पहले 3 डिजिट, फिर 0 to 9 और यहाँ पे 2 डिजिट, फिर आपका 0 to 9 और फिर 3 डिजिट, ये आपका रहेगा। और यहाँ पे हम इसको रिक्वायर्ड भी बना देते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब है रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स देना है, तो हमने दे दिया ट्रू, ठीक है। या फिर सिंपल रिक्वायर्ड भी लिखेंगे, तब भी हमारा इन्वर्टेड कॉमा में कोई वैल्यू देने की हमें जरूरत है। सेव करेंगे, पहले पूरा टैग लगा देते हैं। तो देखो इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर आया। अब यहाँ पे प्लीज फिल आउट द फील्ड। अब देखो जब भी हमने करा तो यहाँ एक मैसेज दे दिया, ये रिक्वायर्ड की वजह से आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो यहाँ पे हमने दे दिया कोई एक नंबर, मान लो मैंने नंबर अलग तरीके से दे दिया, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या बता रहा है, प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, यानी कि जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में आप इसमें डेटा एंटर करिए, ठीक है। और फिर सबमिट करेंगे तो फिर ये सबमिट हो गया। अच्छा, अब ये जो सबमिट हुआ है इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने एक आपको गेट एंड पोस्ट जो मेथड था वो मेथड मैंने आपको इसमें दिखाया था, बट वो होता क्या है मैं वो चीज़ आपको बता देती हूँ। अब आपको शायद समझ में आएगा गेट एंड पोस्ट क्या होता है। जब भी हम HTML यानी कि फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं, फॉर्म हम जिस पेज पे सबमिट करेंगे एक्शन में उस पेज का नाम देंगे, और यहाँ मेथड में आता है एक गेट और एक पोस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम दोनों चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर हम देंगे एक्शन। अब एक्शन के अंदर जो है आपका यहाँ पे कोई पेज होना चाहिए जो पहले से पेज बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे पेज बने हुए हैं, जैसे फर्स्ट पेज हमने बना रखा है, हमने असाइन पेज बना रखा है, मार्किंग पेज बना रखा है। तो मैं फर्स्ट डॉट HTML पे इस पेज को, इस डेटा को पहुँचा देती हूँ, फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, हम यहाँ पे देते हैं मेथड। मेथड के अंदर एक आता है आपका गेट, एक आता है आपका पोस्ट।
पहले मैं गेट का यूज बताती हूँ, गेट या पोस्ट में से कोई एक। जब आप इसको सेव करते हैं और आप आउटपुट चेक करते हो, यहाँ पे जैसे मैंने दिया आपने सारे फील्ड भर देती दिया, ठीक है। अब मैंने सारी फील्ड भर दी, सारी फील्ड करके जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस है ना, एक बार ये देखना, इसको देखना। पहले मैं सबमिट कर दूँ, सबमिट करते ही देखो वो जो डेटा था, वो डेटा हमारा कौन से पेज पे चला गया, एक तो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल पे चला गया, ठीक है। फॉर्म एक्शन, जो एक्शन में हमने दिया था, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही हमने यहाँ पे दिया तो डेस्कटॉप HTML यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट डॉट HTML। सबसे पहले तो जिस पेज पे हमने एक्शन दिया है, जहाँ पहुँचा है। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे T1 में हमारा क्या है, इक्वल्स टू कविता, ठीक है। यानी कि T1 हमने क्या दिया था, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नेम, लॉजिकल नेम, तो उसमें जो वैल्यू गई वो ये गई। सेकेंड कलर, कलर में जो भी वैल्यू था उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू गया। तीसरी बार एंड लगाकर DOB जो हमने डेट ऑफ बर्थ हमने सिलेक्ट करी थी वो गया। उसके बाद फाइंड नाम का, फाइंड जो था वो लॉजिकल नेम था सर्च का, तो उसमें पिक्चर लिखा हुआ है। फिर जो हमने CV नाम का जो लॉजिकल नेम था उसके अंदर हमने certificate.html फाइल को अपलोड कर दिया था, ठीक है। देन कॉन्टैक्ट नंबर में हमने ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उसके बाद हमारा जो बटन था सबमिट पे सबमिट, ठीक है। तो इसका मतलब गेट मेथड के अंदर क्या होता है कि जो भी हमने फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के अंदर हमने जो भी वैल्यू दी, वो सारी वैल्यू हमारे यहाँ URL में शो होगी, ठीक है। विद इट्स नेम, जो भी हमने लॉजिकल नेम दिया और जो भी हमने वैल्यू दी, ये सारी वैल्यू हमारी क्या शो हो रही है, इसके अंदर शो होती है। तो गेट के अंदर जब भी हमारा सर्वर पे डेटा जाता है तो हमें सारा डेटा वो शो हो जाता है, ठीक है, सारा डेटा शो हो जाता है। ये होता है गेट मेथड। ये समझ में आया सबको? यस, बताइए। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ इसको पोस्ट। अब मैंने मेथड में क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। सेव करो और फिर हम जाके चेक करते हैं। यहाँ पे F5 कर दो, दोबारा से बैक कर दो F5, ठीक है। अब दोबारा से आप नाम दो, जैसे मैंने कुछ और नेम दे दिया। ठीक है। अब जैसे ही हम सबमिट करेंगे, अब सबमिट पे देखना क्या होता है। जैसे ही हमने सबमिट करा तो गया तो वो उसी फर्स्ट डॉट HTML में, लेकिन यहाँ एड्रेस में देखो डिटेल शो कर रहा है हमें, डिटेल शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमें वो दिखा रहा है कि फर्स्ट डॉट HTML पेज पे हम आ गए हैं, जो हमने एक्शन दिया था सिर्फ वो दिखा रहा है, बाकी हमारा कोई डेटा नहीं दिखा रहा है। तो पोस्ट के अंदर क्या होता है, जो मेथड हमारा है गेट एंड पोस्ट, गेट के अंदर हमारा सारा डेटा ओपन रहता है, बट पोस्ट के अंदर हमारा जो डेटा है वो हमारा हाइड हो जाता है, वो हमें दिखता नहीं है, URL पे भी नहीं दिखता। तो पोस्ट इज़ अ सिक्योर मेथड जिससे कि आप डेटा सबमिट करते हो तो वो डेटा हिडन रहता है, किसी को दिखता नहीं है, ठीक है। और गेट मेथड से वो डेटा हमारा दिखता रहता है। तो ऐसे जिस फॉर्म के अंदर इम्पॉर्टेंट डेटा होता है तो उसके लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं, और जहाँ डेटा हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वहाँ हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गेट एंड पोस्ट और ये एक्शन, ये क्लियर हो गया इसमें, तो इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है।
पे हम चेक बॉक्स कंप्लीट करते हैं। अभी तक हमने जो यहाँ से पहले जितना भी हमने डेटा करा ये सिंगल फील्ड था। अब चेक बॉक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे मल्टीपल अगर हमें डेटा सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में चेक लगाने के लिए जो ऑप्शन आते हैं फॉर्म के अंदर, कि मान लो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, सर्टिफिकेट कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो वो जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन आते हैं वो हम किसे कहते हैं, हम चेक बॉक्स से कहते हैं। तो ये चेक बॉक्स के लिए को हम कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं इसी फाइल में करके दिखाऊं या फिर एक न्यू फाइल बना लूँ, आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगी। ठीक है, मैं न्यू फाइल बना देती हूँ, देन उसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, अब मैं इसके बाद का अलग अलग उसमें करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आपको क्वालिफिकेशन चेक करना है, एजुकेशन मैंने ये एक लेबल दिया, और लेबल लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे लिखना है इनपुट टाइप में आपको लिखना है चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स लिखना है, और यहाँ पे नेम में आप कुछ भी नेम दे दो, लेकिन यहाँ पे जो हमें देना है एंड में हम दे देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 10 दे दो। नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ मल्टीपल। ठीक है, चेक बॉक्स रहेगा इधर से 12, और नेम भी आप बदल दो, इधर मैंने दिया ग्रेजुएशन। ठीक है, GD कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन को PG कर देते हैं। आप इसको जैसे मर्जी अपनी तरफ से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कर दिया, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, हमने एक फॉर्म दिया, और इसमें इनपुट टाइप हमने चेक बॉक्स दिया। चेक बॉक्स में अब क्या होगा, सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र। तो अब देखो ब्राउज़र में जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो ये मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। मल्टीपल ऑप्शन में यानी कि अब आप इसको मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, आपने मल्टीपल कर रखा है। ठीक है, और इसमें हम एक सबमिट बटन लगा देते हैं, और एक बटन और यूज़ कर लेते हैं।